नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी आप लोग अच्छे हो गए हर दिन की तरह। मैं आपके लिए अतिथि शिक्षकों से जुड़ी यार खबर लाया हूँ। तो आखिर कब तक अतिथि शिक्षकों का शोषण होता रहेगा और वो नियमित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सरकार आखिर क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्या घोटाले हो रहे हैं? जाने इस वीडियो में, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना। साथियों नमस्कार। मैं इस ऑडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के बीच अपनी बात रखने जा रहा हूं। साथियों, इस आंदोलन का आगाज मैंने किया था और मैं भागा नहीं हूं और मैं आज भी भोपाल में हूं। साथियों, मैं कल से ही सुन रहा हूं कि भोपाल में जो आंदोलन हुआ वह फेल हुआ। साथियों, क्या आप सबको पता है कि जिन चेहरों को आप मसीहा मानते हो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनके द्वारा कहा गया कि अब इस आंदोलन की परमिशन गजेंद्र राजपूत को नहीं देना। चूंकि मैं किसी भी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं, मैं उपाध्यक्ष हूं, मेरा कोई लेटर पैड नहीं है। उसके बाद मैंने अन्य संगठन के प्रदेश अध्यक्षों से बोला कि आप अपना लेटर पैड लगा दो मेरे नाम से। तो मध्य प्रदेश के किसी भी संगठन ने मुझे अपना लेटर पैड नहीं दिया। साथियों, उसके बाद मैंने निर्णय लिया, आंदोलन को मैं रुकने नहीं दूंगा। क्योंकि आंदोलन नहीं हुआ तो अतिथि शिक्षकों में एक हीन भावना पैदा होगी कि हर एक पदाधिकारी मेरे साथ मजाक करता है। साथियों, जिन बहनों ने मेरा ऑडियो बनाया कि गजेंद्र राजपूत आंदोलन में नहीं था, साथियों, उन बहनों का गुस्सा जायज था, क्योंकि वो बहनें बहुत दूर से आई थीं। उनको मैं नीलम पार्क में नहीं मिला। साथियों, मैं सुबह 5 बजे नीलम पार्क पहुंच गया था, लेकिन मैं जैसा नीलम पार्क पहुंचा तो वहां पर पूरा प्रशासन आया, मुझसे बोला आप नीलम पार्क में धरना नहीं कर सकते। मैंने उनको बोला धरना नीलम पार्क में होगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। आप क्या करोगे मेरा? आप क्या कर सकते हो? आप मुझे जेल में डाल दो या मेरी एफआईआर कर दो, लेकिन धरना यहीं होगा, मैं यहीं बैठूंगा। उसके बाद एसपी साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनको भी मना कर दिया कि मैं यहीं बैठूंगा। साथियों, मुझे ये पता नहीं था कि प्रशासन हमारा फ़ोन जब्त कर लेगा। मुझे लगा कोई बात नहीं, आप कब तक बैठा रहोगे, उसके बाद मैं नीलम पार्क में बैठूंगा। साथियों, जैसा ही मैं थाने के बाहर आया तो नीलम पार्क में कोई नहीं था। मैंने सबको फ़ोन लगाया, सब साथी निकल चुके थे। हमारे 20 या 30 साथी ही भोपाल में थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि आप कहाँ हो, मेरे पास आइए। कुछ हमारी बहनें भी थीं, जया रानी रीवा वाली मेरे साथ थी। साथियों, जो लोग कह रहे हैं भोपाल में आंदोलन करना इतना आसान नहीं है, तो बताओ मुझे कहाँ बैठना है और मध्य प्रदेश के किस प्रशासन में इतनी हिम्मत है जो मेरी एफआईआर कर सके। लेकिन क्या आप मेरे पीछे बैठ सकते हो? साथियों, मेरे साथ थाने के अंदर 4 अन्य साथी थे, जिनमें हमारे कर्मठ भाई राम सिंह जी भी थे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मेरे 2 अन्य साथी घबराए हुए थे कि मेरे ऊपर एफआईआर ना हो जाए। मैंने उनको समझाया
आपकी पूरी जिम्मेदारी गजेंद्र राजपूत की है। आपके साथ यदि कुछ होता है तो उसका जवाबदेह गजेंद्र राजपूत होगा। मैं आपके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, आपको भरोसा रखिए। साथियों, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा जो मेरी एक आवाज पर भोपाल आए। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथियों, मेरे कारण आप सबको पीड़ा हुई, आप भोपाल में इधर उधर घूमे। साथियों, मेरे पास समय कम था, उसके बाद मैंने जो हमारे साथी बचे हुए थे उन सबको फ़ोन लगाया, उन सब से बोला कि अभी हमको माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के पास चलना है। मैं उन सबको लेकर वहाँ पहुँचा, माननीय मंत्री जी से बात की। उसके बाद मैं उन सबको लेकर बीडी शर्मा जी के साथ गया। चूँकि हमारे बड़े भाई साहब पूर्व राज्य मंत्री अवधेश नायक जी थे जो बीडी शर्मा को लेकर बाहर आए। बीडी शर्मा जी ने हमारे बात को गंभीरता से सुना और भरोसा दिया कि मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ अच्छा करने जा रही है। साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा, मैं आप सबका छोटा भाई हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, मुझे माफ़ करना। शायद मैं आज के बाद मैं आपके बीच आपकी लड़ाई कभी ना लड़ूं, लेकिन आपका भाई गजेंद्र राजपूत इतना कमज़ोर नहीं है कि अपनी लड़ाई खुद ना लड़ सके। साथियों, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कल जो हमने किया, माननीय बीडी शर्मा जी और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से जो बात हुई, उसके बाद मैं सुबह भी माननीय बीडी शर्मा जी के पास था और उनके द्वारा जो संकेत हमें मिले हैं, तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं। साथियों, बहुत जल्द सभी अतिथि शिक्षकों को खुशखबरी मिलेगी। साथियों, बहुत जल्द हमारे बीच कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। साथियों, इसी के साथ मुझे माफ़ करना, मुझसे जो गलतियां हुई हो उन्हें क्षमा करना। जय हिंद, जय अतिथि शिक्षक। बीएपम के आगे लगाया गया घोटाला घर का पोस्टर और युवाओं ने भड़का। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया भोपाल में। आइए देखते हैं तस्वीरें। डॉक्टर आनंद राय ने उठाया वर्ग 3 की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में हुए घोटाले को लेकर आवाज। डॉक्टर आनंद राय क्या कहते हैं, आइए उनके मुख से सुनते हैं कि पीवी ने कितना बड़ा घोटाला किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है जी। हम पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं और कई बड़ी परीक्षाएं जो देश की और विदेश की जो नामी एजेंसियां हैं, उन्होंने हाईकोर्ट दिल्ली में स्वीकारा है कि हमारे सिस्टम में लूपहोल था। मैंने पिटीशन फाइल की थी दिल्ली हाईकोर्ट में प्रोमेट्रिक के अगेंस्ट, जो कि नेट पीजी परीक्षा करवाती है, एमडीएमएस एंट्रेंस, और एम्स करके बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा जिसको टीसीएस करवाती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हमने उसको भी एक्सपोज किया और उसने भी स्वीकारा कोर्ट में कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट है। तो अभी जो यहाँ जो परीक्षाएं करवा रहे हैं वो गली मोहल्लों की कंपनियां जिनके आपने नाम तक नहीं सुने होंगे, उनको मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा छात्रों का भविष्य उनके हाथ में सौंप दिया है। और वो लोग जैसे उनको ठेका मिलता है, कमीशन देके पहले ठेका लेते हैं और ठेका देने के बाद फिर वो निकल जाते हैं एजेंट्स तलाशने, कैंडिडेट्स तलाशने की हमको यहाँ से सरकार से जो पैसा नहीं मिला उसको कंपेंसेट करना। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर आनंद राय ने कहा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए।
क्या गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए? ये जो मामला है इसमें तो कंप्यूटर पे जब क्वेश्चन आए तो वहां से फोटो खींचकर उसको और उसको उसकी आंसर की तैयार की गई और आंसर की भी वायरल हुई है। और ये जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो ABCD जो 4 गोले रहते हैं वो भरे हुए नहीं है, मतलब कि वो एग्जाम खत्म होने के पहले के स्क्रीनशॉट है। तो सरकार को दिमाग लगाए बिना सबसे पहले इस परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए, इसकी CBI जांच की अनुशंसा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को इनमें विश्वास नहीं बचा है। वहीं वायरल हुए स्क्रीनशॉट्स पर सीएम के OSD लक्ष्मण सिंह मरकाम द्वारा कराई गई FIR पर उन्होंने अपनी सफाई दी। खुद पर हुई FIR पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कोई अपराध ही नहीं है। देखो, बिल्कुल गलत तथ्यों में जब एक तरफ तो MAP-IT की जांच में साबित हो गया कि स्क्रीनशॉट सही है, जब स्क्रीनशॉट सही है तो मैंने कौन से कूटनीतिक दस्तावेज बनाए हैं, है ना? किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से आप जांच करवा लीजिए। और मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि इस पर जो लक्ष्मण लिखा हुआ है, लक्ष्मण कौन है? चलो, आपको ज्यादा नॉलेज है तो वो चीजें हम तक पहुंचा देते हैं। वो क्या पूछेंगे? बस पूछने के लिए कुछ है ही नहीं होता। हमने उनसे पूछा कि तुमने केस कैसे दर्ज कर लिया? अच्छा। और तो हमने उनको भी बोला भाई तुम संविधान पढ़ा करो जरा, कॉन्स्टिट्यूशन तुमको आता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ धाराएं वाराएं आर्टिकल्स उनको कुछ नहीं पता उनको जी। उनको हमने बोला, वो तो रिप्रेजेंटेशन लेने से मना कर रहे थे कि 4 तारीख के पहले हम रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन लेने से तो आप मना नहीं कर सकते, मैं कुछ लिख के लाया हूँ, अपना पक्ष आपको लेना पड़ेगा। इस तरह से MP टेट में हुए फर्जीवाड़ा पुलिस कांस्टेबल में और अन्य परीक्षाओं में भी हुए, इसका पूरा श्रेय PV के कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें CM शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी इसकी जांच करवाएंगे। इसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर घोटाले में क्या क्या हुआ है। और इस तरह की पूरी जानकारी का अधिकार दैनिक भास्कर के द्वारा है। और वहीं आपको बता देते हैं, बिल्डोज़र कहे जाने वाले मामा ने लोगों के ऊपर बिल्डोज़र चला दिया है और उनका गन्ने का ठेला को उठा ले गए हैं। आइए कितनी करीबी हो चुकी है लोगों के बीच। आप लोग गरीब आदमी मिलते हैं? नहीं भाई साहब, ठीक काम कर रहे होंगे। प्लीज भाई, आपको गरीब आदमी मिल रहे हैं? आप हाँ, गरीब ही मिल रहे हैं, गरीब ही मिलते हैं ना आपको। चलिए भाई, हाँ जी, सर मेरा छोड़ दीजिए उसको। खराब हो जाएगा सर, भैया टूट जाएगा उसका, पूरा टूट जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक दो छोड़ दिए, इसमें टूट जाएगा ये। मेरा नाम सचिन सर। क्या आपका है? कितने में खरीदा है आपने ये? अरे यार, कोई बात नहीं, हम करेंगे कुछ आपके लिए। क्या यार, तो कट करके दिया था साहब, मैं तो निकल के जा रहा था, यहाँ खराब ही होता हूँ मैं। गरीबी को मिलता है इनको। कितने का लिया था आपने ये? 80,000 का लिया था। 80,000 का? हाँ जी। कितना कमाते थे आप दिन में? 400-500 रुपये। 400-500। तो क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या इसमें गलत में क्या बोल रहे हैं? मैं तो साहब जा रहा था, जाते जाते रोक दी मेरा, और यहाँ थोड़ी यही लगाते हैं, इनसे कुछ नहीं कहते बजाने वाले, तो मैं तो जा ही रहा था निकल के, मैं खड़ा भी नहीं होता। पूरा टूट गया है जिस तरह से है ये सर, पूरा खराब हो गया। कभी आप क्या करेंगे, जाएंगे इनके पास? बताओ साहब क्या करें। और भी किसी को नंबर है परिवार में? आदमी है बेचारे, 200 बेटा गरीब आदमी है, अपना वो करते
Thanks for watching. Like and comments and subscribe.